तो जब ये आप जब आप 26/11 हुआ तो उस वक्त परिवार में आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। हाँ। बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, बच्चे पोस्ट। तो उसका भी है कि मैं मेरा बेटा हुआ, लाइक मुझे हमेशा झटके पर झटके लाइफ ने दिए हैं। मैं कहूँ, मैं मिठाई बांट रहा था यूनिट में, लाइक खुशी आई थी मेरे जीवन में यार, मैं बाप बना हूँ, और ये भी पोस्ट 26/11 में बाप बना हूँ। तो मैं मिठाई बांट रहा था, तो जो हमारे सीनियर थे, पता है क्या उन्होंने कहा मिठाई लेके? बोला तेरे से झाड़ू तो लगती नहीं है, बच्चा पैदा कैसे कैसे कर लिया? शौर्य चक्र विजेता के लिए ये शब्द, शौर्य चक्र विजेता के लिए ये शब्द हैं कि तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, यानी कि मैं एक झाड़ू वाला हूँ। मैं अब तो ऑपरेशनल तो बचा नहीं ना मैं। जो व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन रहा है, किसी भी टीम का हिस्सा रहा है, उसके लिए ऐसे शब्द हैं कि लाइक तुमसे झाड़ू तो तुमसे लगती नहीं, तुमने बच्चा पैदा कैसे कर लिया? मैं कहूँ यार, पैरों के नीचे ना जमीन निकल जाती है जब ऐसे शब्द आपके ही लोग आपसे बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँ वो सारे डॉट्स थे, मुझे सीखने को मिला। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो मैं आज अपने आप को पहचान नहीं पाता, सच में नहीं पहचान पाता। मैं भी बाकी सैनिकों की तरह ही दूसरे का कंधा ढूंढता रहता, सिंपैथी गेन करने के लिए सारे काम करता रहता। मैं मजबूर ही बना रहता, हर जगह पे मैं कटोरा हाथ फैलाता। लेकिन इन सब डॉट्स ने मुझे एक नई आशा दी, एक नया रास्ता दिखाया कि प्रवीण, जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो, इन सब चीजों पे मत सोचो। ये डॉट्स हैं, इनको देखो तुम्हारे साथ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, मजबूर नहीं बना रहे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन यू, डोंट बिलीव ऑन अदर्स। आपको यात्रा तय करनी है, मेट्रो में तय करनी है, आपको राजधानी में तय करनी है, आपको तय करनी है। कोई और आपके लिए क्यों सीट दे? कोई और आपके लिए बच्चा पैदा क्यों करे? आपको पैदा करना है, आप कीजिए। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। उनको सिर्फ आपसे यही आशा है कि आप झाड़ू मार सकते हो, पोछा मार सकते हो। अब आप उनके लिए कुछ बचे नहीं हो, लंगड़े घोड़े हो। तो मैंने प्रूव करके दिखाया उनको कि जिस मुंह से वो जो गालियां हैं, उस मुंह से ही मैंने तारीफें सुनी और तालियां बजवाई। गालियां दी, मैंने तालियां बजवा दी। जब मैं रिटायर हुआ, कि देखो मैं वही व्यक्ति हूं जो ऐसा था, और वहां से जैसे जैसे आपने मुझे ठोकरें मारी, मैं और मजबूत बनता चला गया। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन यू, तो सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप बाकी के दरवाजे मत पीटिए, आप अपना दरवाजा पीटिए, अपना दरवाजा खोलिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। असीम है अब कुछ। जैसे कोरोना हुआ, कितने लोगों ने क्या दिया बताइए मुझे। मैंने अपने मेडल ऑक्शन किए, 2 लाख रुपए पीएम केयर में मैंने डोनेट किए। मैं देश के लिए मैं काम करूंगा, कोई और करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं देना चाहता हूं, मैं दूंगा। मैं देश के साथ तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूं, और आज और बेहतर तरीके से खड़ा हूं। मैं, आप कह रहे हो चौथी तीसरी पारी, मैं हर पारी को खेलने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। आज भी आप बोलो कि आज जाओ टीम तैयार करो, अब कराची में, लाहौर में आपको जाके ठोकना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो मुझे ये रेस्पॉन्सिबल है, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की। प्रवीण जी, अब जिंदगी कैसी चल रही है? ऑसम। डेली 10 किलोमीटर, हर संडे 21 किलोमीटर, बिल्कुल फिट, ऑलवेज लाइक एनीथिंग। अभी भी प्रवीण तेवेतिया बिल्कुल फिट कमांडो हैं, ऑलवेज, और हमेशा रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे। मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ। हार वो व्यक्ति मानता है जो मन से हार जाए, और मन से मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं कहूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती जब तक मैं ना हार मान लूँ, और मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तभी मैं आज तक के इतिहास का, देश के आज तक के इतिहास का सबसे टफेस्ट कमांडो आज मैं हूँ। इस लेवल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, और ना पहुंचेगा आगे भी, ये भी गारंटी है। अब इतिहास लिख के जाएंगे, लिख चुका है, और लिखना बाकी है। ये मुझे नहीं पता ईश्वर क्या चाहता अच्छा है। मुझे नहीं पता मैं आप जीवन में और ज्यादा क्या करूंगा, क्या मुझे नहीं पता। बट मैंने कहा मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जो रास्ते मिलेंगे उन रास्तों पे चलूंगा, सही रास्ते, बेहतर रास्ते।
अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं दूसरों के लिए रास्ता बना रहा हूँ। आज मेरी रिश्तेदारियों में मैराथन दौड़ रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर इंडिया में पैरामिलिट्री में डिफेंस में मैराथन शुरू हुई बिकॉज ऑफ वन पर्सन। उस व्यक्ति ने मैराथन दौड़ कर दिखाई, गन शॉट होने के बाद, फेफड़ा फटने के बाद, एक फेफड़े से 42.195 किलोमीटर उसने दौड़ कर दिखाया। तो सबकी आंखें खुली कि एक डिसेबल पर्सन, एक डिसेबल सोल्जर मैराथन दौड़ सकता है, 10-12 किलोमीटर नहीं, मैराथन। तो बाकी क्यों नहीं दौड़ सकते? तो उन्होंने इनिशिएट लिया और आज पूरी देखो, आर्मी में देखो, नेवी में देखो, सब जगह मैराथन हो रही है कि नहीं हो रही। देश का पहला सैनिक बना जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया, पहला सैनिक हूं मैं आज तक के इतिहास का। और सबसे ज्यादा टाइटल मेरे पास है, 4 बार मैंने आयरन मैन कर लिया है जी। और मेरा विचार है कि हर साल करूंगा, हर साल जीतूंगा, हर साल करूंगा जी। मेरे पास विजन है ना कुछ करने का। मैं अगर कर रहा हूं एक इस स्थिति में, तो मैं आपको भी कह सकता हूं इफ आई कैन बेटर यू कैन। आप मुझसे बेहतर हैं तो आप करिए, क्या दिक्कत है आपको? आपको कौन रोक रहा है? आप स्वयं रोक रहे हैं, मैं नहीं रोक रहा। बिल्कुल। तो यही मेरा उद्देश्य है कि जीवन में जितना आगे बढ़ सकूं